मुझे एक छोड़ा हुआ तालाब मिला जिसमें एक्सोलॉटल्स हैं। मेरा लक्ष्य है इन्हें पकड़कर बचाना क्योंकि ये यहाँ ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे। ये तालाब कुछ सालों से एक्सोलॉटल्स का प्रजनन स्थल रहा है, लेकिन हाल में मालिक इन्हें संभाल नहीं पाए, इसलिए उन्होंने मुझसे इन्हें बचाने को कहा। लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ एक्सोलॉटल्स ही नहीं है, ये और भी कई अजीबोगरीब मछलियों से भरा हुआ है और हमें नहीं पता कि हमें यहाँ क्या क्या मिलने वाला है। मुझे बस इतना पता है कि हम यहाँ बहुत सारे एक्सोलॉटल्स पकड़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ सचमुच सैकड़ों हो सकते हैं और इसमें मेरी मदद करने के लिए मैं अपने सारे जाल और मछली पकड़ने के ट्रैप्स लेकर आया हूँ। चलिए जाल डालते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ एक्सोलॉटल्स प्रजनन कर रहे हैं तो बड़ों के साथ बच्चों पर भी नजर रखनी होगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने तलाशना शुरू किया और मुझे कुछ पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। हे भगवान, मुझे लगता है कि ये एक एक्सोलॉटल है। हे भगवान, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हमने यहाँ पहली ही बार जाल डाला और हमें पहले ही एक एक्सोलॉट मिल गया। खैर, हमें अपना पहला एक्सोलॉटल पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि ये वाला थोड़ा छोटा है और ये बस एक सामान्य एक्सोलॉटल है। इस तालाब में एल्बिनो एक्सोलॉटल्स भी हैं जो दुर्लभ है और सिर्फ एक हिस्से में रहते हैं। हम बाद में उस हिस्से को वीडियो में दिखाएंगे। पहले इस बंदे को बाल्टी में डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने दूसरा जाल लिया और एक और मछली पकड़ ली। शायद ये सबसे गंदा तालाब है जिसमें हम गए हैं। हे भगवान, यकीन नहीं होता। दूसरे जाल में हमने एक छोटी एंजल फिश पकड़ ली। ये कमाल है दोस्तों, अब तक 2 जाल में एक एक्सोलॉटल और एक मछली मिल गई है। कौन जानता है यहाँ और क्या मिलेगा। मैंने फिर जाल डाला और उसमें एक और मछली दिखी। क्या ये मछली है? आखिर ये क्या है? इसे देखो, डॉल्फिन जैसी है। रुको, हमने इसे पहले भी नालियों में पकड़ा है। आपने कहा था इन्हें एलिफेंट नोज फिश कहते हैं, जो सही है। ये सच में हाथी जैसी लगती है। इसकी नाक देखो, ये काफी घिनौनी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं मछलियां और अजीब होती जा रही हैं। अभी वह क्या था? मैंने कुछ ऊपर आते देखा। मैं इसे बाहर निकालता हूं, देखते हैं कुछ मिला। वो क्या था? यहाँ 2 मछलियां हैं, एक एक्सोलॉटल है और एक दूसरी मछली भी है। ये अब तक का सबसे छोटा एक्सोलॉटल है जो मैंने देखा है। इसके छोटे पैर और गलफड़े देख सकते हैं, बहुत कमाल का है। यहाँ कोई मछली है, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन दिखने में अजीब है। हमने दोनों को बाल्टी में डाला और आगे देखा कि और क्या है। ओहो, इससे देखो, ये इरिडेसेंट शार्क है। यहाँ एक एल्बिनो भी है, सामान्य नहीं। वाह, ये कमाल है। अब पता चला कि यहाँ मीठे पानी की शार्क है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। शायद और बड़ी शार्क भी हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़े मुझे यहाँ मछलियों की संख्या का एहसास हुआ। हर बार जाल डालने पर नई नई अजीब मछलियां मिलती रहीं। अब तक की सबसे सुंदर मछली यही है जो हमने पकड़ी है, तो ये तो पक्का बाल्टी में जाएगी। हम ऐसी मछलियां भी पकड़ रहे थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हे भगवान, क्या वो एरोवाना है? ये बिल्कुल बच्चे एरोवाना जैसी दिखती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वही है। दोस्तों, अगर आपको पता है कि ये कौन सी मछली है तो नीचे कमेंट करो। लेकिन ये वाकई बहुत शानदार है, तो हम इसे जरूर रखेंगे। साफ है, यहाँ बहुत सारी मछलियां हैं, लेकिन पानी इतना गंदा होने की वजह से उन्हें पकड़ना आसान नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ अभी भी मछलियां थी, मुझे बाकी सबको बचाने के लिए कोशिश जारी रखनी थी। कोई है यहाँ? ये क्या है यार? ये तो किसी ईल जैसी है। हे भगवान, हे भगवान, नहीं नहीं नहीं। दोस्तों, हमने अभी क्या पकड़ लिया? ये तो बिल्कुल एलियन जैसा लग रहा है। हमने अभी अभी एक एलियन मछली पकड़ ली। हे भगवान, देखो इसकी आंखें कितनी छोटी हैं। ये कोई अजीब सी मछली है। हे भगवान, चलो इसे बाल्टी में डालते हैं इससे पहले कि ये भाग जाए। यहाँ कुछ अजीब मछलियां हैं दोस्तों, ये तो पागलपन है। अगर आपको वो अजीब लगा तो जो मैंने अगली बार पकड़ा वो उससे भी ज्यादा अजीब था। ये क्या है? ये क्या है यार? उफ, रुको एक मिनट। नमस्ते, ये पीपा मेंढक है। हमने ऐसा पहले कभी नहीं पकड़ा, ये बहुत दुर्लभ है। हमने इसे खरीदा था। पीपा मेंढक एलियन जैसे दिखते हैं। ये मरा सा लगता है लेकिन जिंदा है। देखो, लात मार रहा है। ये सबसे अजीब दिखने वाला मेंढक है जो मैंने कभी देखा है। दोस्तों, इन मेंढकों के बारे में मजेदार बात यह है कि जब इनके बच्चे होते हैं तो ये अपने अंडे अपनी पीठ पे देते हैं। जब वे बाहर निकलने को तैयार होते हैं तो उनके शरीर से रेंगते हुए निकलते हैं। ये एलियन जैसे लगते हैं। वाकई शानदार खोज है। हम इसे बाल्टी में डालेंगे, इससे अजीब कुछ नहीं हो सकता। ये पागलपन है। चलो यहाँ थोड़ा और गहराई में चलते हैं, पता नहीं वहां क्या पकड़ने को मिलेगा। चलो कुछ अच्छा मिल जाए, यहाँ बहुत बदबू है। मैं ये सब यहाँ की शानदार मछलियां और एक्सोलॉटल्स के लिए कर रहा हूँ। वहां एक और एंजल फिश है, देखो, ये बहुत शानदार है। ये पहले जैसा है। रुको, वहां एक और मछली है। यहाँ 2 मछलियां हैं। ऊपर नीला रंग है, ये सुंदर है। और कुछ है? हे भगवान, घोस्ट नाइफ फिश है। यकीन नहीं होता दोस्तों, एक ही जाल में 3 मछलियां मिली। चलो इन्हें बाल्टी में डालकर आगे बढ़ते हैं।
मैंने एक और जाल डाला और खींचने पर कुछ अजीब देखा। हे भगवान हेलेन, ये तीसरा एक्सोलॉटल है जो हमने 15 मिनट में पकड़ा है और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी जाल में मैंने एक और एक्सोलॉटल देखा। यकीन नहीं हुआ, एक ही जाल में 2 एक्सोलॉटल मिल गए। ये बड़ा है और इसकी आंखें हरी जैसी है। बहुत कमाल है। ये अब तक सबसे ज्यादा एक्सोलोटल है जो हमने पकड़े हैं दोस्तों। ये सचमुच इस तालाब में भरे हुए हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ और पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ और बार जाल डाला और आखिरकार मैंने एक और मछली पकड़ी। क्या हमें कुछ मिला? हे भगवान, ये अब तक की सबसे मोटी गोल्डफिश थी जो मैंने देखी है। मुझे आमतौर पर गोल्डफिश पसंद नहीं क्योंकि ये आम होती हैं, पर ऐसी कभी नहीं देखी। ये मछली कमाल की दिख रही है। अब तक मैंने जो मछलियां पकड़ी वे छोटी थी, लेकिन यह जल्द बदलने वाला था। चलो, मुझे लगता है मैंने अभी कुछ देखा। वो क्या है? हे भगवान, वहां 2 मछलियां हैं, एक यहां एक वहां। ये शानदार है। ये लाफाइल कैटफिश और चीनी हाइफन लोच है। हम इन्हें अक्सर नहीं पकड़ते। ये शानदार है। 2 मछलियां और। चलो बाल्टी में डालकर आगे बढ़ते हैं। अब इस कोने में चलते हैं, वहां कुछ जरूर होगा। हे भगवान, ये एक छोटी एल्बिनो बाइसेप है। ये बहुत शानदार है। बाइस्टर्स मेरी पसंदीदा मछलियों में से एक है। ये बहुत प्राचीन दिखती हैं। हमारे पास यहाँ एक और मछली है। ये क्या है? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। खैर, हमारे पास एक और रहस्यमयी मछली है। अगर आपको पता है कि ये क्या है तो नीचे कमेंट्स करें। अब तक हमने तालाब के अंदर कई शानदार मछलियां और एक्सोलॉटल्स पकड़ी हैं, लेकिन अभी तक हमने केवल उथले हिस्से की ही खोज की है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पानी और गहरा होता जाएगा। मुझे लगता है असली दैत्य वहीं होंगे। मैंने गहरे में जाल डाला और तुरंत ये मिला। यकीन नहीं हो रहा, पहली बार में ही ये मिला। देखो कितना कमाल है। हे भगवान, क्या ये रिप्सो है? नहीं, ये ऑर्विनी है जो रिप्सो से भी शानदार है। ये सबसे अजीब और बड़ी मछली है जो हमने पकड़ी है, इसलिए इसे अलग कंटेनर में रखा। पहली बड़ी मछली मिलना कमाल है। अब वापस चलते हैं और देखते हैं आगे क्या मिलता है। अब जब हमें पता चला कि दैत्य मछलियां गहरे में हैं, तो हमने खोज जारी रखी। ओह, जब मैं अपनी अगली जाल में देख रहा था, मुझे एक और बड़ी मछली दिखी। ये एक बेबी रेड टेल कैटफिश है। ओह, ये बहुत प्यारी है। खैर, ये भी एक दैत्य मछली है। हालांकि ये पूरी तरह से बड़ी नहीं हुई है। ये बहुत विशाल हो जाती हैं, तो ये भी कमाल की खोज है। चलो इसे बाल्टी में डालते हैं। हमने उसे बाल्टी में डाला और अचानक मुझ पर हमला हुआ। हे भगवान, किसी चीज ने मेरी टांग पे जोर से मारा। किसी चीज ने मेरी टांग पे यही मारा। यहाँ कुछ बहुत बड़ी मछलियां हैं और एक ने मुझसे टकरा गई। खैर, जो भी है, हमें वहां जाकर उसे पकड़ना होगा क्योंकि हमें सब कुछ बचाना है। तो मैंने एक और जाल लिया और मैं एक और मछली पकड़ने में कामयाब रहा। मुझे लगता है हमें कुछ मिला है। वो क्या है? ये रंगीन है। ये एक जबरदस्त सिक्लिड है। वाह, ये बहुत सुंदर है। इसके ऊपर नारंगी और सफेद रंग है। ये कमाल का है। मछलियां वाकई बड़ी होती जा रही हैं। चलो इन्हें बाल्टी में डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैंने एक और जाल डाला और कुछ अजीब पकड़ा। कुछ मिला? हे भगवान, ये एक एक्सोलॉटल है, लेकिन ये कोई आम एक्सोलॉटल नहीं था। ये असल में दुनिया के सबसे दुर्लभ एक्सोलॉटल्स में से एक था। मुझे लगता है ये एक मेलानिस्टिक एक्सोलॉटल है दोस्तों। ये पूरी तरह काला है। अब आप लोग जानते हैं कि एल्बिनो वाले कैसे होते हैं। वो तब होते हैं जब वो पूरी तरह सफेद होते हैं। मेलानिस्टिक तब होते हैं जब वो पूरी तरह काले होते हैं। और मुझे लगता है हमने अभी अभी एक पकड़ लिया है। ये बहुत ही दुर्लभ होते हैं। अब तक ये सबसे बेहतरीन एक्सोलॉटल है जो हमने पकड़ा है, लेकिन कौन जानता है, हो सकता है वहां अभी भी कोई और बड़ा हो। और हां, मैं सही था क्योंकि अपनी अगली जाल में मैंने ये पकड़ा। हे भगवान, क्या वो एक्सोलॉटल है? ये अब तक का सबसे बड़ा एक्सोलॉटल है जो मैंने देखा है हेलन। इसकी साइज देखो। मुझे नहीं पता था कि ये इतने बड़े हो सकते हैं। वो एक राक्षस एक्सोलॉटल है जो यहाँ प्रजनन कर रहा है और कई बच्चों को जन्म दे रहा है। अब पता चला कि यहाँ राक्षस एक्सोलॉटल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे भगवान, ये बहुत गंदा है। इसे देखो। हे भगवान, रुको। हे भगवान, ये क्या है? ये एरोवाना है। मैंने इसे पकड़ लिया। देखो दोस्तों, हमारे पास एरोवाना है। ये शायद सबसे शानदार मछली है जो हमने पकड़ी है। हमने उसे बाकी मछलियों के साथ बाल्टी में डाला और आगे बढ़े। ठीक है, देखते हैं और क्या मिल सकता है। रुको, ये क्या है? यहाँ एक मछली है। हे भगवान, ये एक पफर फिश है। यकीन नहीं होता। ये किस तरह की पफर है? ये तो बहुत बड़ी है। मुझे लगता है कि ये यहाँ एक फजा का पफर फिश है। हमने इसे पहले भी पकड़ा है, लेकिन ये बहुत बड़ी है। इसके तेज दांत देखो। आप नहीं चाहेंगे कि ये काटे। चलो इसे बाल्टी में डालते हैं और जाल डालते हैं।
मैं तालाब में और गहराई में जाता रहा जब मैंने अचानक एक्सोलॉटल्स का पूरा परिवार पकड़ लिया। क्या हमें कुछ मिला? हे भगवान, यहाँ देखो देखो, यहाँ एक एक्सोलॉटल है। हे भगवान, रुको, यहाँ एक बच्चा भी है। इसे देखो, यहाँ एक छोटा वाला भी है। जैसे जैसे मैंने खोजा मुझे और बच्चे मिले। यहाँ 2 और हैं। कुल 5 एक्सोलॉटल्स एक ही जाल में पकड़े। ये सच में पागलपन है दोस्तों। अब हमारे पास एक्सोलॉटल्स की फौज होगी। मैंने एक और जाल लिया और इस बार मैंने कुछ पूरी तरह से अनपेक्षित पकड़ा। मुझे लगता है मैं कुछ देख रहा हूं। यहाँ कुछ पीला सा है। हे भगवान, वो रहा। दोस्त, ये क्या है? हे भगवान, ये कछुआ है। हे भगवान, ये कितना छोटा और अनोखा एल्बिनो कछुआ है। मैंने इतना छोटा कछुआ नहीं देखा। मुझे कछुओं की ज्यादा जानकारी नहीं है, तो अगर आप लोगों को पता है कि ये क्या है तो नीचे कमेंट करें। वैसे भी ये बहुत कमाल का है, तो हम इसे बाल्टी में डालेंगे और इसे अपने पास रखेंगे। बड़ी पकड़, चलो। ये भारी है, मुझे कुछ दिख रहा है। ये क्या है? हे भगवान, ये एक एल्बिनो ऑस्कर था, लेकिन उसी जाल में एक मरा हुआ भी था। ये दिखाता है दोस्तों, हमें इन मछलियों को यहां से पकड़ना होगा क्योंकि ये यहां मर रही हैं और ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगी। तो अब जब हमें पता चल गया कि मछलियां यहां मर रही हैं, हमने बाकी को बचाने के लिए जाल डालना जारी रखा। हे भगवान, ये अब तक का सबसे बड़ा नीला क्रॉफिश है जो मैंने कभी देखा है। हे भगवान, मैं अभी कांप रहा हूं। वाह, ये तो एक दानव है। ये सचमुच मेरे हाथ से भी बड़ा है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ नीला क्रॉफिश है, वो भी इतना बड़ा। दोस्तों, ये तो पागलपन है। मैं सच कह रहा हूँ, ये अब तक का सबसे बड़ा है जो मैंने कभी देखा है। वो इतना बड़ा था कि उसकी पकड़ भी मजबूत थी। छोड़ो छोड़ो, हे भगवान, छोड़ो। जैसे ही उसने छोड़ा, हमने उसे बाल्टी में डाला और फिर मछली पकड़ने लगे। रुको, मैंने कई मछलियां पकड़ी हैं। ये देखो, यहाँ 3 हैं। मुझे नहीं पता ये क्या है। ये कोई कैटफिश है, पर मैंने पहले नहीं पकड़ी। ये कमाल की है। हमें फिर एक घोस्ट नाइफ फिश मिली। देखो कितनी बड़ी है। लगता है इसमें एक और मछली है। ये अफ्रीकन सिक्लिड है, बहुत सुंदर है। 3 और मछलियां मिली, इन्हें बाल्टी में डाल देते हैं। चलो आगे खोजते हैं कि और क्या मिल सकता है। अब हमने इस जाल में कोई मछली नहीं पकड़ी, लेकिन हमने कुछ और जरूर पकड़ा है। हे भगवान, हे भगवान, यहाँ एक सांप है। यहाँ एक सांप है। देखो, क्या ये जहरीला है? मुझे सांपों के बारे में नहीं पता दोस्तों। मैं सांपों से दूर रहता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। ये बहुत छोटा है। इसका पेट देखो, ये नारंगी और लाल है। ये बहुत कमाल का है। मुझे नहीं लगता ये जहरीला है क्योंकि इसका सिर त्रिकोणाकार नहीं है। ओ भगवान, ये अभी मेरे हाथ में है। मुझे मत काटना। मेरा ख्याल है हम इसे जंगल में छोड़ देंगे। नहीं पता ये तालाब में क्या कर रहा था। फिर मिलेंगे, वापस मत आना। सांप हटाने के बाद हम फिर तालाब में गए और जाल डालते रहे। हे भगवान, हेलन, कुछ बड़ा है। जाल में विशाल मछली है। ये आखिर क्या है? ये वैम्पायर मछली है हेलन। ये भी बहुत बड़ी है। इनके दांत दुनिया के कुछ सबसे बड़े दांतों में से हैं। देखो, ओह, इसे मुझे काट लिया। वो मछली बहुत अजीब है। हम इसे बाल्टी में डालेंगे। मुझे नहीं लगा था कि मैं इसे पकड़ूंगा। ये मेरी पसंदीदा मछलियों में है और बहुत बड़ी और बड़े दांतों वाली होती है। हम लोग तालाब के और अंदर जा रहे हैं। यार, ये चीजें बहुत गंदी है। जैसे जैसे मैं तालाब में गहराई में गया, थोड़ा डर लगने लगा। यहाँ कुछ बड़ा है। आवाज आ रही है। कुछ बड़ा है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि ये शायद एक एलिगेटर है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि वो एलिगेटर है। साफ है। वहां नीचे कुछ बड़ा था और मैं जानना चाहता था कि वो क्या है। हेलन, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कछुआ है। मैं इसे पकड़ने वाला हूं। मुझे नहीं पता इसका सिर कहां है। मैंने इसे पकड़ लिया। हे भगवान, वो क्या है? यकीन नहीं हो रहा। उसे देखो, वो एक बड़ा माटा माटा कछुआ है। मुझे नहीं पता था कि वो माटा माटा कछुआ है। मैंने सोचा था वो मगरमच्छ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका खोल यहाँ बिल्कुल मगरमच्छ जैसा दिखता है। मैंने उस पर पैर रखा और मुझे पूरा यकीन था कि नीचे कोई मगरमच्छ है, लेकिन नहीं, वो एक विशाल माटा माटा कछुआ था। ये लोग अमेज़न से हैं और ये बहुत अजीब होते हैं। अब हमारे पास घर पर पहले से ही इनमें से कुछ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला उनसे कहीं बड़ा है। ये बहुत कमाल का है। हमने इसे कंटेनर में रखा और गहरे हिस्से में खोजबीन जारी रखी। क्या हमें कुछ मिला? हे भगवान, एक और एक्सोलॉटल। ये भी बड़ा है। देखो इसे दोस्तों। अब तक हमने इतने सारे एक्सोलॉटल पकड़ लिए हैं। सबसे बड़े अभी आने बाकी हैं। यहां इतने थे कि मैं हर जाल में पकड़ रहा था। एक और एक्सोलॉटल है और कोई कैटफिश भी है, शायद वेल्स कैटफिश जैसी। मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत शानदार है। एक्सोलोटल और कैटफिश दोनों बाल्टी में जा रहे हैं। हमने उथला और बीच का हिस्सा देखा है। अब हम कुछ और जाल लेकर तालाब के सबसे गहरे हिस्से की ओर जाएंगे और देखेंगे वहां क्या पकड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लगता है कुछ मिला है।
हे भगवान, इसे देखो, इसमें कुछ बड़ा है हेलेन। हमने इससे पहले इनमें से सिर्फ कुछ ही पकड़े हैं। ये यहाँ एक पिंक जैक डेम्सी है। आमतौर पर हम सामान्य जैक डेम्सी पकड़ते हैं, लेकिन कभी ये नहीं, और ये वाकई बहुत बड़ा है। इसे बाल्टी में डालते हैं और यहाँ आखिरी बार जाल डालेंगे। चलो अच्छे से खत्म करते हैं। आओ कुछ अच्छा दो। ये क्या है? यकीन नहीं होता, हमने इसे जबरदस्त तरीके से खत्म किया। हमें एक और पिप्पा मेंढक मिला, आज रात का दूसरा। कमाल है दोस्तों। अगर ये नर और दूसरा मादा हो तो वे प्रजनन कर सकते हैं और हम उस विचित्रता को देख सकते हैं। वो बहुत घिनौना होगा दोस्तों। खैर, एक और पिप्पा मेंढक। इसे बाल्टी में डालते हैं और अब गहरे हिस्से की ओर चलते हैं। मैं उत्साहित नहीं हूं, लेकिन चलो चलते हैं दोस्तों। हम तालाब के सबसे गहरे हिस्से में जा रहे हैं। हे भगवान, ये बिल्कुल घिनौना है। इसे देखो, ये काफी डरावना है। कम से कम मैंने अपने वेडर्स पहन रखे हैं, ठीक है। मैं बस यहाँ एक जाल डालने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो कृपया, कोई एलिगेटर नहीं, कोई सांप नहीं, कुछ भी पागलपन नहीं। उम्मीद है ये सब इसके लायक होगा। ये तालाब बहुत गहरा है, मैं तो जाल में भी कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। हेलेन, कुछ है क्या? मुझे बताओ। हे भगवान, क्या क्या मुझे दिख रहा है? हे भगवान, मुझे दिख रहा है। ये एक एल्बिनो प्लेको है, इसे देखो। हे भगवान, ये कितना शानदार है दोस्तों। मैं अभी इस तालाब में बहुत गहराई में हूं। मैं सचमुच जाल में देख भी नहीं पा रहा हूं। ये पागलपन है। हम इसे बाल्टी में डालने जा रहे हैं। पहली बार गहरे हिस्से में जाल डाला। जहां से ये आया है वहां और भी बहुत कुछ होना चाहिए, ठीक है। चलो और गहराई में चलते हैं। हे भगवान, वो क्या था? वो क्या है? क्या? हे भगवान, पानी की सतह पर कुछ रेंग रहा है। वो जरूर कोई सांप या कुछ ऐसा ही रहा होगा। ठीक है, नहीं धन्यवाद। क्या हमने कुछ पकड़ा? मुझे लगता है कि ये घोस्ट नाइफ है। रुको, मुझे लगता है मैं देख रहा हूं। हे भगवान, ये बहुत बड़ी गोस्ट नाइफ फिश है, अब तक की सबसे बड़ी। देखो इसे, बहुत बड़ी है। ठीक है, हम इसे बाल्टी में डालेंगे, पर मुझे नहीं पता मैं और कितना कर सकता हूं। ये हिस्सा सच में डरावना है। जैसे जैसे मैंने खोजबीन बढ़ाई, ये डरावना होता गया। अभी कुछ मेरे पैर से टकराया। हे भगवान, वो बहुत बड़ी मछली थी। मैंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझ पर हमला कर दिया। हे भगवान, मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे यहां से बाहर निकालो। नहीं नहीं नहीं, मुझे यहां से बाहर निकालो। हे भगवान, हे भगवान। वो मछली बड़ी थी, तुमने देखी? कुछ था, मैं कसम खाता हूं, कुछ बड़ा ने मुझ पर हमला किया। ठीक है, मैं वहां वापस नहीं जा रहा हूं। तो दोस्तों, हम तालाब के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचे और कुछ अजीब चीजें पकड़ी, लेकिन सब एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि वहां कुछ बड़ा और डरावना था। शुक्र है हमारे पास सारे मछली पकड़ने के जाल हैं। उम्मीद है वे नीचे जो भी है उसे पकड़ लेंगे। हम जाल उथले, बीच और गहरे हिस्से में लगाएंगे। चलिए इन्हें चारा डालकर तैयार करते हैं। हमने हर जाल में थोड़ा थोड़ा तिलापिया डाला है। इससे वहां नीचे जो भी है उसे इसकी खुशबू आएगी और उम्मीद है कि वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, पहला जाल डाल रहे हैं, अब दूसरा जाल डाल रहे हैं और अब तीसरा जाल डाल रहे हैं। मैं वहां वापस नहीं जा रहा। जब तक जाले लगी है, हम एल्बिनो एक्सोलॉटल्स के इलाके की खोज करेंगे और उम्मीद है सबको पकड़ लेंगे। मेरी पहली जाल में कुछ मिला, पर वो एक्सोलॉटल नहीं था। ये क्या है? हे भगवान, लगता है ये डिस्कस है। यकीन नहीं हो रहा, पहले कभी डिस्कस नहीं पकड़ी। यहाँ सिर्फ एल्बिनो एक्सोलॉटल्स ही नहीं, मछलियां भी है। कौन जानता है नीचे और क्या हो सकता है। मैं जाल डालता रहा और आखिरकार मुझे ये मिला। हे भगवान। हाँ चलो, हमें एक एल्बिनो एक्सोलोटल मिल गया। ये काफी बड़ा भी है, इसे देखो। रात का पहला एल्बिनो मिला है। ये लोग बहुत ही शानदार है और जहां से ये आया है वहां और भी बहुत है। हमने तो अभी बस शुरू किया है, तो चलो वापस चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम और भी पकड़ सकते हैं। कुछ देर बाद मैंने एक और पकड़ लिया। चलो, यहाँ कुछ तो होना चाहिए। हे भगवान, मुझे यहाँ बहुत बड़ा एक्सोलोटल दिख रहा है। हेलेन देखो, यकीन नहीं हो रहा, ये रात की सबसे बड़ी है जो अब तक पकड़ी। लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चला क्योंकि हमने जल्दी ही इससे भी बड़ा एक्सोलोटल पकड़ लिया। देखो, ये रात का दूसरा एल्बिनो एक्सोलोटल है और ये सच में बहुत बड़ा है। हम इसे बाकी के साथ बाल्टी में डालेंगे और खोज जारी रखेंगे। चलो शुरू करें। एक और जाल लेते हैं, 2 और 2। देखो उसे, ओ माय गॉड, ये एक और एलिफेंट नोज है। हेलेन, ये इस इलाके में पकड़ी गई दूसरी मछली है और ये भी एक एलिफेंट नोज है। हमने वीडियो में पहले भी एक पकड़ी थी, तो ये वाकई कमाल है। अब तक 2 हो गई। हम इसे भी बाल्टी में डालेंगे। मुझे लगता है हम यहाँ और जाल डालेंगे। ये तालाब बड़ा नहीं है, इसमें ज्यादा मछलियां या एक्सोलॉटल्स नहीं है। हम काफी देर से जाल डाल रहे, ज्यादा नहीं पकड़ा, लेकिन आखिरकार कुछ मिल गया। बड़ा जाल है, चलो कुछ अच्छा दो।
क्या तुम अभी मजाक कर रहे हो? क्या तुमने उस एक्सोलॉटल का आकार देखा? हे भगवान, मैं अभी कांप रहा हूँ। ये अब तक का सबसे बड़ा है जो मैंने देखा है, और ये एल्बिनो है। ये पागलपन है दोस्तों। अब तक देखा सबसे बड़ा एक्सोलॉटल है, करीब 14 इंच लंबा। बहुत शानदार है। अब हमारे पास एक्सोलॉटल की फौज होगी। हमने इसे पकड़ भी लिया। हे भगवान, एक और मिल गया। देखो, एक ही जाल में 2 एल्बिनो एक्सोलॉटल हैं। अब हम इन्हें बाकी के साथ बाल्टी में डालेंगे और फिर हम अपनी फिश ट्रैप्स को पूरी रात ऐसे ही छोड़ देंगे और हम वापस आएंगे और उम्मीद है कि हमें कुछ जबरदस्त मिलेगा। लेकिन हाँ, अब तक ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त रहा है। हमने कुछ घंटे इंतजार किया और फिर आधी रात को मछली पकड़ने के जाल को चेक करने के लिए वापस आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास रस्सी है। चलिए पहली फिश ट्रैप चेक करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या पकड़ा है। इसे देखिए, ट्रैप में कितनी सारी मछलियां हैं। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या मिला है। हे भगवान, शुरुआत में ही ये गोल्ड फिश पहले जैसी ही है, पर लगभग पूरी सफेद। बहुत शानदार है। हेलेन जल्दी करो, यहाँ ढेर सारी मछलियां हैं। देखो, मुट्ठी भर मछलियां। हे भगवान, समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। हमारे पास सिक्लेड्स, एल्बिनो बाइसर, एलिफेंट नोज, इरिडेसेंट शार्क्स हैं। फिश ट्रैप अभी पूरी भरी है और मिला क्या, हमारे पास एक और मुट्ठी भर मछलियां हैं। ये क्या है? हमारे पास एक गोरामी, एक छोटी पफर फिश और एक सिक्लिड है, लेकिन मैं नहीं बता सकता ये कौन सी है। मैंने ये मछली पहले कभी नहीं देखी। अगर आपको पता है कि ये क्या है तो नीचे कमेंट करें, लेकिन हम इन्हें बाल्टी में डालने वाले हैं। और क्या मिला है? हमारे पास यहाँ कुछ और मछलियां हैं। हमारे पास एक और खूबसूरत अफ्रीकन सिक्लिड है। हमारे पास एक और अजीब सी ईल जैसी दिखने वाली चीज है। ये वाली काफी बड़ी है। उस डरावनी दिखने वाली मछली को देखो, ये तो कमाल है। चलो बाल्टी में जाओ। दोस्तों, मुझे लगता है कि पहली फिश ट्रैप के लिए बस इतना ही था। उसमें बहुत सारी मछलियां थी। देखो जरा, सिर्फ एक ट्रैप से ही हमारी पूरी बाल्टी भर गई है, लेकिन हमारे पास 2 और ट्रैप चेक करने के लिए हैं। तो चलो बीच में चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या पकड़ा है। ठीक है, चलिए चलते हैं। हमारे पास दूसरी ट्रैप की रस्सी है। ओह, ये तो काफी गहराई में है। चलिए, ओ भगवान, इसे देखो, इसमें एक विशाल ऑस्कर है। ओ भगवान दोस्तों, इस ट्रैप में हमारे पास ढेर सारी मछलियां हैं। चलो देखते हैं क्या क्या मिला है। सबसे पहले मुझे एक बहुत बड़ा एल्बिनो ऑस्कर दिख रहा है। आराम से दोस्त, वापिस मत कूदना। वाह, देखो ये कितना सुंदर है। इसे कीपर बाल्टी में डालते हैं। हमारे पास एक और ऐसी मछली है। मुझे पूरा यकीन है कि ये टेक्सास सिक्लिड है, लेकिन ये बहुत मोटा है। देखो, हमारे पास एक छोटी राफेल कैटफिश और एक गोस्ट नाइफ फिश है। आज कई गोस्ट नाइफ फिश पकड़ी गई हैं। यहाँ एक और बड़ी कैटफिश भी है। ये भी वैसी ही मछली है। ये वेल्स कैटफिश जैसी लगती है, पर मुझे पक्का नहीं पता। ओ भगवान, देखो, 2 और गोस्ट नाइफ फिश। शायद ये एक ही वीडियो में हमारी सबसे ज्यादा पकड़ी गई गोस्ट नाइफ फिश है। देखो, हमें एक और एक्सोलॉटल मिला है। ये अच्छा साइज का है और शानदार है। मुझे एक और भी दिख रहा है। इस जाल से कुल 2 एक्सोलॉटल मिले हैं। ये कमाल है। मुझे लगता है दूसरा जाल खत्म हो गया दोस्तों। उसमें काफी मछलियां मिली। अब बस एक जाल बचा है जो सबसे गहरे हिस्से में है। मैं उसके लिए नर्वस हूँ। उसमें कुछ भी हो सकता है। चलो देखते हैं क्या मिला। हमारे पास रस्सी है। मैं गहरे हिस्से के पास नहीं जाऊंगा, बस इसे खींच लूंगा। ये भारी है, शायद इसमें कुछ है। देखते हैं। हे भगवान, ये क्या है? ये आखिर है क्या? इसमें एक राक्षस जैसी मछली है। मुझे लगता है कि इसमें 2 मछलियां हैं। सच में दोनों ही बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे नहीं पता ये वाली कौन सी है। ये आखिर है क्या? दोस्तों, ये एलियन जैसी लग रही है। मुझे लगता है ये कैटफिश है और बहुत बड़ी है। हे भगवान, ये कितना डरावना लग रहा है। इसका मुंह देखो। रुको, मेरे पास भी ऐसा ही एक है। लगता है ये पैकमैन कैटफिश है, जो बहुत दुर्लभ है। इससे पहले हमें सिर्फ एक ही मिली थी। ये उससे भी बड़ी है जो मैंने खरीदी थी। कमाल है। ये रेत में खुद को छुपा लेते हैं, सिर्फ आंखें और मुंह बाहर रखते हैं और शिकार का इंतजार करते हैं। जैसे ही शिकार आता है, पकड़ लेते हैं। ये शानदार है। हम इसे बाल्टी में डालेंगे। यहाँ कुछ और भी है। ये तो बहुत बड़ा बिशीर है। मुझे अच्छी तरह पता है ये क्या है। देखो इसे, ये यहाँ बहुत बड़ा बिशीर है दोस्तों। वाह, ये तो एक दानव जैसा है। ये बहुत कमाल का है। इसे बाल्टी में डालो। मुझे लगता है तीसरे और आखिरी फिश ट्रैप के लिए इतना ही काफी है। इसमें 2 बड़ी मछलियां पकड़ी गईं। कुल मिलाकर तीनों फिश ट्रैप्स और जाल डालते समय हमने कई मछलियां पकड़ी। तो अब हम क्या करने वाले हैं? हम सारी मछलियां, सारे एक्सोलॉटल्स और सारे कछुओं को वापस मेरे घर ले जाएंगे और उन्हें उनके नए घरों में डालेंगे। और अगर आप लोग मुझे वापस आके इस पागलपन भरे सुनसान तालाब पे पार्ट 2 करते देखना चाहते हैं तो नीचे जाके लाइक करें और कमेंट करें। लेकिन अभी के लिए हम आप लोगों से मेरे घर पे मिलेंगे। घर पहुंचकर हमने सब कुछ उनके नए घरों में रखा, जिसमें पैकमैन कैटफिश फिश रूम में और नीला क्रॉफिश व अल्बिनो कछुआ क्रॉफिश टैंक में गए। सभी एक्सोलॉटल्स को अलग एक्वेरियम मिला। माता कछुआ कछुए के तालाब में गया और पीपा मेढकों को भी वहां रखा।
और बाकी मछलियों को हमने अपने दूसरे पिछवाड़े के तालाबों और फिश टैंकों में डाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया नीचे जाकर एक लाइक जरूर दें, नीचे सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा। अलविदा।